अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो चैंपियन? सब ठीक ठाक हो? अच्छा, ऐसा है कि क्लास जो है वो 7 बज के हम स्टार्ट करेंगे 10 मिनट पे। ठीक है। और 8 मिनट अभी पड़े हुए हैं, तो तब तक आप दुरूद इब्राहिम भी पढ़ो और जो रह गए हैं वो भी सारे इंक्लूड हो जाएं, ताकि हम आज की इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई सारे? हाँ जी, भी पाकिस्तानी हो, कैसे हो सारे? अच्छा। आज हमारे ना चार टॉपिक है, चार टॉपिक पहले नोट करो। मुझे ये बताओ कि पेपर पेंसिल पास है सबके? नोट करने के लिए चीजें रखी हुई हैं साथ में कि नहीं रखी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। ठीक है, ये चार पॉइंट नोट करो। ऑडियंस, आज हमारे टॉपिक है ऑडियंस। कितनी तरह की ऑडियंस होती है? फेसबुक पिक्सल। जल्दी जल्दी नोट करो। चार टॉपिक्स हमने आज कवर करने हैं। ऑडियंस, फेसबुक पिक्सल, ऑटोमेटेड रूल्स और कॉमर्स मैनेजर। जो कॉमर्स मैनेजर पहले भी हो चुका है, बस उसको मैंने रिपीट करवाना है। आपको शॉप्स के इशू आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे थे, तो वो आपने बेसिकली बच्चा गलती की होगी ना एक। वो बताता हूँ गलती क्या की होगी। अच्छा, मुझे ये चारों टॉपिक नोट कर लिए? किस किसने नोट कर लिए बताए जरा, रिपीट करें। ऑडियंसेस, फेसबुक पिक्सल, ऑटोमेटेड रूल, कॉमर्स मैनेजर। ऑडियंसेस, फेसबुक पिक्सल, ऑटोमेटेड रूल्स एंड कॉमर्स मैनेजर। अच्छा, आपका जो पेज था वो किस नाम से था? पेज किस नाम से? टेट्रा मार्केटर के नाम से पेज था? टेट्रा। और आपके लास्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर भी हुए हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है, ठीक है। और आई थिंक मैंने यहाँ पे शॉप भी क्रिएट करके आपको दिखाई थी कि शॉप क्रिएट कैसे करते हैं। ये देखो, शॉप मेरी क्रिएट हो चुकी है। यही यही प्रोडक्ट लगाई थी ना डिजाइन करके हमने। ये देखो, मेरी शॉप A1 चल रही है, ठीक है। ये देखो, शॉप आ गई, मेरे पेज पे शॉप भी आ गई है। आप ने पता क्या किया होगा आपने? मस्ती की होगी, चेकआउट मेथड को रख दिया होगा किस पे भला? वेबसाइट पे। सेंड मैसेज पे नहीं रखा होगा। मैंने बार बार कहा था कि बच्चे शॉप को आपने सेंड मैसेज पे रखना है, इसलिए अप्रूव नहीं हो रही आपकी। ठीक है, आपने शॉप को रख दिया होगा वह ऑन अनदर वेबसाइट, लेकिन आपको रखना चाहिए था किस पे? सेंड मैसेज पे। अच्छा, पहला टॉपिक है हमारा ऑडियंसेस। ऑडियंसेस के लिए तो मैं जाऊंगा पहले बिजनेस मैनेजर में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्रिएटर स्टूडियो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना? क्रिएटर स्टूडियो नहीं पढ़ाया? चलो, पढ़ा लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ये पांचवा टॉपिक नोट कर लो, क्रिएटर स्टूडियो भी मुझे याद करवाना है आपने, ठीक है। अच्छा, पहला टॉपिक है हमारा ऑडियंस। ऑडियंस के लिए आप जाओगे पहले आप अपने बिजनेस मैनेजर में। यहाँ पे आपने ऑल टूल पे क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑडियंसेस, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक करना है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, ऑल टूल में जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ये लिखा हुआ है ऑडियंसेस, ठीक है।
प्रॉब्लम बच मैं आपकी सारी लेक्चर के एंड में सुनता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। प्रॉब्लम लिख लो सारी, आपको जब मैं माइक अनम्यूट करता हूँ आप प्रॉब्लम बता नहीं पाते, लिख लो। ठीक है, आपने जाना है ऑडियंसेस वाले सेक्शन में। अजान का वक्फा। जी, तो मुझे ये बताओ इस ऑप्शन की समझ आई कि ऑडियंस का ऑप्शन कहाँ से आया है? आपने जाना है क्रिएट ऑडियंस में। यहाँ पे दो तरह की ऑडियंस है, ठीक है। एक है कस्टम ऑडियंस, दूसरा है लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। पहले कस्टम ऑडियंस बनाते हैं फिर लुक अलाइक, ये स्टेप्स भी इसको समझ सकते हो। पहला स्टेप है कस्टम ऑडियंस बनाना, फिर उसी कस्टम ऑडियंस की लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। आपने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना। अब देखिए हमारे पास जो सोर्स है ना, वो अभी ना हमारे पास वेबसाइट है, ना कोई कस्टमर लिस्ट है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक चीज है। अब इन सोर्सेज में से बताओ कि हम हमारे पास कौन सी चीज है जिससे हम ऑडियंस बना सकते हैं। हमारे पास अभी कौन सी चीज है फॉर नाउ? हमारे पास सिर्फ फेसबुक पेज है अभी, ठीक है। हमारे पास सिर्फ फेसबुक पेज है, सैरिश ने बिल्कुल ठीक बताया है। हम यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब जरा मेथडोलॉजी को समझो। यहाँ पे हमने अपना वो पेज सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमने कस्टम ऑडियंस बनानी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वही टेट्रा मार्केटर लिखता हूँ, ठीक है। अब ये देखो चीज समझो कि भाई हमने पहले एक एड रन की जो गई 1 लाख लोगों तक, ठीक है। मैं आपको एक पेज कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक पेज पे ले जाता हूँ कि भाई एड रन की, वो गई 1 लाख लोगों तक, ठीक है। एड रन करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 1 लाख लोगों तक गई, उसमें से सिर्फ 10,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी उस एड पे अपनी इंगेजमेंट दिखाई। यानी कि इंगेजमेंट का मतलब लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है। अब हमने जब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने इन 10,000 पे करनी है। उन 10,000 पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम ऑडियंस को सेपरेट करते हैं जिसे कस्टम ऑडियंस कहते हैं। रिपीट करता हूँ, देखो हमने एक एड रन की जो 1 लाख लोगों तक गई, वो हमने एड मैनेजर के थ्रू जैसे मैंने आपको बताया था एड रन होगी, ठीक है। अब उसमें से सिर्फ 10,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइक, कमेंट और शेयर किया उस एड के ऊपर या उस पोस्ट के ऊपर, ठीक है।
हमने इन 10,000 को सेपरेट करने के लिए हमने जो स्टेप लेना है उसको कहते हैं कस्टम ऑडियंस। ठीक है, समझ आ गई? अब वो कैसे बनती है वो बताता हूँ। हमने पेज सेलेक्ट कर लिया, पेज सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इवेंट सेलेक्ट किया कि किसकी बेस पर ऑडियंस सेलेक्ट हो। तो एवरीवन हु इंगेज्ड विद योर पेज, हर वो बंदा जो आपके पेज से इंगेज हुआ है, या पीपल हु आर करेंटली लाइक एंड फॉलो योर पेज, या वो लोग जिन्होंने आपके पेज को लाइक एंड फॉलो किया, बाकी सारी भी कंडीशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, या वो लोग जिन्होंने आपके कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया, उनको ऐड दिखानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इनमें अपनी जो सूटेबल कंडीशन है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जो सबसे मुझे ज्यादा बेहतर लगती है वो ये लगती है कि जिसने भी इंगेज किया है डेफिनेटली वो आपके पेज में इंटरेस्टेड है, तो आप इसको यहाँ पे कंडीशन को सिलेक्ट कर लेते हो। कितने दिनों तक, कितने लास्ट 30 डेज में जिसने हमारे पेज के साथ इंगेजमेंट दिखाई है उसकी कस्टम ऑडियंस बनाओ। और यहाँ पे हम नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जैसे मैं बनाता हूँ कस्टम ऑडियंस, मैं लिखता हूँ टेट्रा मार्केटर 30 डेज इंगेज, ये मैंने नेम रखा है। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे मैं इसको टारगेट करना है अपने एड मैनेजर में जाके। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, नेम रख दिया उसका। ठीक है, सिंपल। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने पेज सिलेक्ट करना है, उसका इवेंट सिलेक्ट करना है, उसके दिन सिलेक्ट करना है। ठीक है, और टेट्रा मार्केटर, और आपने ऑडियंस का नेम, यहाँ पे आप क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करोगे तो ये आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये तभी बनेगी जब आप ऐड रन कर लोगे, जब आपके पेज पे ऑडियंस आ जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके इसलिए चल रहा हूँ, ये एडवांस स्टेप है। ठीक है, ये बिगिनर स्टेप नहीं है, अब हमारी एडवांस ट्रेनिंग शुरू होगी। ये आज वाला लेक्चर सारा एडवांस है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि होता पता है क्या है बच्चे। देखो, जब आपने पहली दफा ऐड रन किए तो ज्यादा पैसे लगे होंगे, लेकिन जब आपने और कस्टम ऑडियंस बना के इनको टारगेट करना है तो आपके पैसे कम लगेंगे, रिजल्ट ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब ये कस्टम ऑडियंस क्रिएट होगी। अब हमने इसकी करनी है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक से पहले आपको मैं एक चीज समझा दूं। आपने जुड़वा मूवी देखी है? जुड़वा, जुड़वा मूवी देखी है? जुड़वा, या इंडियन दो फेमस हैं, नहीं देखी, नेम सुना है यार? मैं दिखाता हूँ। चिंकी मिंकी सुना है? चिंकी मिंकी, चिंकी मिंकी, चिंकी मिंकी। चलो चिंकी मिंकी में दिखाता हूँ, जरा कॉन्सेप्ट को समझो। करण अर्जुन है, ये देखो, ये चिंकी मिंकी है भाई। ये दोनों दोनों सेम नजर आ रही है ना, इनके दोनों एक ही तरह की हैं। ठीक है, अब मैं इसको जरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, क्योंकि आपको यही जुबान समझ में आती है, मुझे पता लग गया। ठीक है, डेफिनेटली। अब ये इस पिक्चर की तरफ देखो जरा। हमने एड रन की, हमने एड रन की और हमने कस्टम ऑडियंस बनाई, यानी कि हमने चिंकी की ऑडियंस बना ली, हमने चिंकी फाइंड कर ली। ठीक है, चिंकी फाइंड कर ली, कस्टम ऑडियंस बना, एड रन की। हमारे पास ये जो कस्टम ऑडियंस को समझो कि ये कस्टम ऑडियंस है। ठीक है, ये वाली जो बीबी है ये क्या है, इसके मथे में मैं लिख देता हूँ ये कस्टम ऑडियंस। ठीक है, ये कस्टम ऑडियंस, कस्टमर नहीं कस्टम ऑडियंस, ये कस्टम ऑडियंस है। अब फेसबुक के, हम फेसबुक को ये कह रहे हैं, अब जरा कॉन्सेप्ट को समझना। फेसबुक को हम ये कह रहे हैं कि ये कस्टम ऑडियंस को तो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, इसको तो हमने फाइंड कर लिया पैसे लगा के, ऐड लगा के। ठीक है, अब फेसबुक के पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे यूजर का। हम कह रहे हैं कि जो इसी तरह के और लोग हैं फेसबुक आपके पास, हमें वो दे दो। उस ऑडियंस को कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, हम ये फेसबुक का कह रहे हैं कि इसको हमने ढूंढ लिया है, तुम्हारे पास जो इसी तरह के और लोग हैं जिनके करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं इससे, जो इसी तरह के दिखते हैं यहाँ, इससे करेक्टरिस्टिक्स मिलने का मतलब ये है कि अगर ये शॉपिंग को पसंद करती हैं
तो डेफिनेटली फेसबुक के पास डाटा और भी तो है ना लोगों का, जो शॉपिंग को पसंद करते हैं, जो इसी एज ग्रुप से हैं, ठीक है, जो इसी तरह के जेंडर की हैं, ठीक है, जो इसी तरह के नजर आते हैं। फेसबुक के पास तो डाटा है ना। और जब फेसबुक के पास डाटा है उन लोगों का, ठीक है, जब फेसबुक के पास डाटा है उन लोगों का, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें उसी तरह की ऑडियंस बना दो, ठीक है, हमने इसको फाइंड कर लिया, ये हमें दे दो। इस देने को कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। अब इस लुक अलाइक को क्रिएट कैसे करते हैं? इसको क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आप दोबारा अपने इसी क्रिएट ऑडियंस पे जाते हो, पहले आपने कस्टम बनाई थी, अब आप लुक अलाइक बनाते हो। अब यहां पे आपने सोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। सोर्स आपका क्या होगा? वही आपकी जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाई थी। कस्टम ऑडियंस का नेम क्या रखा था, कौन बताएगा? कस्टम ऑडियंस का नेम क्या रखा था, बताना जरा मुझे। कस्टम ऑडियंस का क्या नेम रखा था? कस्टम ऑडियंस का नेम क्या रखा था, कौन बताएगा? बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। कस्टम ऑडियंस का टेट्रा मार्केट थ्रेटेड एंगेजमेंट, बिल्कुल। तो हम अपने उसको यही सोर्स देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे टेट्रा, ये देखो आ गया ना, ये हमारा सोर्स है, ठीक है। इसी सोर्स से हमने लुक अलाइक बनानी है। और किस कंट्री की लुक अलाइक चाहिए आपको? पाकिस्तान की, ठीक है। यानी कि कस्टम ऑडियंस हमने फाइंड कर ली। हम फेसबुक को कह रहे हैं कि उसी तरह के लोग ये कॉन्सेप्ट समझना कि इस वाली बहन जी को हमने फाइंड कर लिया है कस्टम ऑडियंस बना के। फेसबुक को कह रहे हैं कि जो इसी तरह के लोग दिखते हैं ना, और वो हमें बना के दे, उस बनाने को कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। और इस सोर्स हमने वही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यूके करना हो तो यूके डेफिनेटली। उसके बाद हमने किस एरिया से में चाहिए? पाकिस्तान से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है। परसेंटेज से भी पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट साइज ऑडियंस। ऑडियंस का साइज ढूंढो, कितनी चाहिए आपको? हमें सिर्फ एक ही कॉपी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और 0 से लेकर 10% तक लिखा हुआ है। 0 से लेकर 10% तक लिखा हुआ है। तो आप ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो 1% वाले हैं ना, वो सबसे ज्यादा करीब है, यानी कि उनके करेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा मिलते हैं कस्टम ऑडियंस से, ठीक है। जितना दूर जाते जाओगे उतने वो लोग जो है वो दूर होते चले जाएंगे, ठीक है। आपने लेकिन आपने इसको 1% या मैक्सिमम 2% पे रखना है, इससे ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। और ये बता रहा है कि आपको इसमें कितनी ऑडियंस मिलेगी? 6,31,000, जो कि गुड है, ठीक है। आप इसको क्रिएट करने पे क्लिक कर दोगे तो ये लुक अलाइक क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, आप में से कौन कौन सा ऐसा है जिसको कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस की 100% समझ आ गई है? कि भाई कस्टम ऑडियंस ये होती है जो हमने ऐड लगा के फाइंड की है, ऐड लगाई, उसमें से उसमें से वो लोग जिन्होंने हमारे पेज पे एंगेज किया, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, वो कस्टम ऑडियंस। हम फिर नेक्स्ट एक ऑडियंस क्रिएट करें, हम कह रहे हैं कि भाई फेसबुक के पास तो बहुत सारा डाटा है। फेसबुक लुक अलाइक ऑडियंस ये है कि फेसबुक के पास बहुत सारा डाटा है, इसको हमने फाइंड कर लिया है। इसको हम फेसबुक को कह रहे हैं कि ये वाले जो लोग हैं जिनके करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं वो भी हमें निकाल के दो। उस क्रिएट करने को कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। तो इस क्रिएट ऑडियंस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। आप समझ लें कि प्योरीफाई करना है, बिल्कुल प्योरीफाई करना है इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको टारगेट कैसे करेंगे? देखो, इसको टारगेट देखो, लुक अलाइक लिखा हुआ है ना, लुक, ये इसका नेम लिखा हुआ है, ये इसका नेम लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है? अब आपने जब इसको नेक्स्ट टाइम टारगेट करना है ना, आपने क्या करना है? अपने एड मैनेजर में जाना है। अब इसको यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं। आपने अपने एड मैनेजर में जाना है, कैंपेन में जाना है।
ठीक है। अब आप अपने एड मैनेजर में आए हो, अब आप अपनी वो कैंपेन खोलोगे जिसमें आपने इसको टारगेट करना है। ठीक है, ठीक है, या न्यू कैंपेन बनाओ, उसमें टारगेट करो, तरीकाकार तो वही है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कैंपेन को एडिट कर लूं। चल भाई, माफी दे दो, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। अच्छा, अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने चूंकि ऑडियंस टारगेट टारगेट करनी होती है एड सेट लेवल पे, ये हमारा एड सेट लेवल है। हाँ हाँ, करो, कर सकते कॉमर्स मैनेजर। तो उसमें तो प्योरली शॉप का कॉन्सेप्ट है, उसके बगैर ऐड रन हो सकती है। कम से कम ऐड को 4 दिन आपने रन होने देना, 4 से कम नहीं रन होने देना। एक दिन के बाद नहीं रोला डाल लेना कि रिजल्ट नहीं आ रहे, 4 दिन एटलीस्ट। ठीक है, अब तो ये देखो आपने टारगेट करना है इसको। तो देखो आप ऑडियंस जहाँ पे टारगेट करते हो, तो अब आप वो नहीं सिलेक्ट करोगे नेम ये वो फला फला। अब आप डायरेक्ट आओगे और ऑडियंस को उसके नेम से सर्च करोगे और टारगेट कर लोगे। ये देखो कस्टम ऑडियंस लिखा हुआ है ना। अब बताओ मुझे, ये देखो लिखा हुआ है ना, टेट्रा मार्केट 30। अभी आपने बस इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ये ऑडियंस आपकी सिलेक्ट होगी। ठीक है, बस। अब आपने इसमें नेक्स्ट ऐड ही रन करनी है। ठीक है, अब पता लग गया कि आप कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस कहाँ पे यूज करनी है। बच्चे आपने अपने सेक्शन में जाना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये तो इसका लुक अलाइक भी बना हुआ है, लेकिन तब जब आपके पेज पे अच्छी खासी ट्रैफिक आ गई हो, फिर इसको यूज करने का फायदा है। ठीक है, पहले पहली ऐड नहीं रन करनी इस पे। ऐड कर रन करने के बाद डाटा होगा तो कस्टम ऑडियंस बनेगी। देखो डाटा होगा तो कस्टम बनेगी। अच्छा, ये नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट, वो है क्रिएटिव हब। इसको मॉकअप भी बोलते हैं। अच्छा, इस कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक को टाइप ऑफ ऑडियंस की समझ आ गई। चिंकी मिंकी एग्जांपल आपने ध्यान में रखनी है। किस किस को ये पूरी पूरी समझ आ गई कि ये है क्या, ये चक्कर क्या है। चलें जी, वेरी गुड वेरी गुड। समनाबाद द गोल चक्कर। अच्छा, अच्छा जी, उसके बाद ये देखो क्रिएटिव हब पे आपने जाना है। अगेन ऑल टूल में जाओगे, आपने जाना है क्रिएटिव हब में। ठीक है, क्रिएटिव हब बेसिकली एक फीचर है फेसबुक का, जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी ऐड को यहाँ पे पहले टेस्ट कर लो। ठीक है, आपको पहले तो होता ये था ना कि अगर आपको चेक करना है कि यार मेरी ऐड कैसी दिखती है, कैसी लगेगी, आपको पूरी कंपेन पहले सेटअप करनी पड़ती थी। कंपेन लेवल भी, एड सेट लेवल पे भी, एड सेट एड लेवल भी। यहाँ पे इसको ऐसे कंसीडर करो, ये सिर्फ और सिर्फ एड लेवल है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मॉकअप क्या है, बोलो बोलो जरा। ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको ऐसे कॉन्सेप्ट समझो कि ये सिर्फ ऐड लेवल है। इस पे सिर्फ आप अपनी ऐड को रन करके देखते हो, ऐड लगा के देखते हो, इसको मॉकअप बोलते हैं। मॉकअप हम कहते हैं सैंपल्स को। ठीक है, इसको आप लगा के देख सकते हो। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, इसका क्या मतलब है, इसको कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ है क्रिएट मॉकअप। क्रिएट मॉकअप पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ आप करना ये है कि आप आपने फॉर एग्जांपल इसके 2-3 यूजेज हो सकते हैं। पहले तो आप अपनी ऐड को टेस्ट करके देखते हो कि मेरी ऐड यहाँ पे कैसी लग रही है। ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। दूसरा, आप यही वाला ऐड किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो।
ठीक है, इसका एक पूरी ऐड का एक लिंक बन जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, क्योंकि ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप, मैं इसको लिखता हूँ टेस्ट ऐड फॉर 243। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना पेज सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बच्चे पहले आप सिंपल ऐड रन करोगे और आपके पेज पे आएगी ऑडियंस। ऑडियंस जब बहुत ज्यादा, कम से कम 1 लाख ऑडियंस हो जाए, फिर आपने कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक ऑडियंस बनानी, उससे पहले नहीं बनानी। ठीक है, समझ रहे हो? 243 आपके बैच का नंबर है, सिर्फ निशानी लगाई है मैं। ठीक है, शहजादे मौका वाला अगेन रिपीट कर दूं बच्चे? मौका मौका सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिंपल एक, आपने जाना है ऑल टूल में और क्रिएट मॉकअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑल टूल में जाकर आपने ये लिखा हुआ है क्रिएटिव हब। ठीक है, क्रिएटिव हब पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे आपको ले आएगा। क्रिएट मॉकअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं सिर्फ क्रिएट कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखो, आप चैट करते रहते हो साथ, आप चैट करते हो, फिर आप क्वेश्चन ग्रुप में करते हो। चैट नहीं करनी जब तक मैं नहीं बोलूँ, क्वेश्चन में आपके सारे लूंगा। आप चैट करते रहते हो, स्क्रीन की तरफ देखते नहीं हो, फिर अगेन वही रिपीट करते रहते हो चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। बच्चे आप यहाँ पे फंसोगे, आप वहीं पे फंसे होते हो। अभी मेरी बात सुनो अच्छी तरह से, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपने अपना पेजेस वगैरह सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये देखो सिंगल इमेज है, तो मैं अपनी ऐड को यहाँ पे ऐड करूंगा। इसको आप ऐसा कंसीडर करो कि ये आपकी सिर्फ ऐड है। ठीक है, ये क्या है, ऐड है। तो लेट्स सपोज ये वाली मैं ऐड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डन। क्रॉप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, देख रहे हो, क्योंकि ऐड का साइज बिल्कुल एक्यूरेट था। तो ये मुझे बता रहा है कि फेसबुक पे कैसी लगेगी, इंस्टा पे कैसी लगेगी, मार्केट प्लेस पे कैसे लगेगी, और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये कैसी नजर आएगी। ठीक है, इसको आपने एज अ एड लेवल ही कंसीडर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है प्राइमरी टैक्स, जिस जहाँ पे हम ऐड कॉपी लिखते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगेन मैं रिपीट करता हूँ, वही है जब मैंने आपको लास्ट टाइम ऐड रन करके दिखाई थी, तो वही है ये। ठीक है, लेकिन ये आप तब यूज करते हो जब आपने प्राइमरी टैक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, आर यू अ बिजनेस ओनर, यानी कि ये वो टैक्स होता है जो सबसे ऊपर नजर आ रहा था। वाट मोर सेल्स, ये एड कॉपी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये वो टैक्स है जो यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, तो बच्चे आपने यहाँ पे इसको अट्रैक्टिव बनाना है। ओके जी, ये होती है मॉकअप, इसको बोलते हैं। अभी मैंने असाइनमेंट भी देनी है आपको, मॉकअप्स बनाने हैं, अपने 10-10 मॉकअप बनाने हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग। हेडिंग बच्चे ये होती है, गेट योर अमेजिंग ऑफर। ठीक है जी, ये देखो ये टैक्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लिमिटेड टाइम ऑफर फॉर फर्स्ट 30 क्लाइंट्स। ठीक है जी,
ये छोटा सा टेक्स्ट नीचे आ रहा होता है। ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आता है, हेडलाइन यहाँ पे आती है। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, आपने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप अपने ब्रांड का ही नेम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको .com कर दो यार। ठीक है, और एंड पे आपने कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करना है, जो आप पेज पे सिलेक्ट करते हो। आप सेंड मैसेज पे क्लिक कर दो, ये देखो। ठीक है, तो बच्चे कहने का मकसद ये है कि देखो पूरी एड सेटअप हो गई है आपकी, ये इसको एड लेवल पे जो जो होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली मॉकअप। ठीक है, ये देखो, ये सारे का सारा प्लेटफॉर्म पे शो हो रही है कि आपकी ये एड कैसी नजर आएगी और ये किस तरह से डिस्प्ले होगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और कॉल टू एक्शन कैसे कैसे होंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला चीज समझ आ गई आपको कि मॉकअप क्या है, उसका डिजाइन करने का मकसद क्या है। ऑप्शनल है, लिखना तो लिख दो, नहीं लिखना तो ना लिखो। ठीक है, बच्चे बहुत अमेजिंग चीज है। अब जो इससे नेक्स्ट है ना, अब इससे नेक्स्ट ये है कि आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर देना, शो इन एड मैनेजर। ठीक है, इसको आप अपनी एड में भी यूज कर सको। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर, शेयर पे क्लिक करना है। लिंक शेयरिंग ऑफ है, आपने इसको ऑन कर लेना है। सिलेक्ट डेज, आप 60 डेज ऑफर कर लो। ठीक है, और अगर आपने किसी से ये एड अपनी शेयर करनी है ना, तो आप ये शेयर भी कर सकते हो, इस अलाउ पे क्लिक करके। ये लिंक आप ये देखो यहाँ से कॉपी करो, और किसी को भी ये देखो लिंक, पूरी ऐड का, ये पूरी ऐड का ये लिंक एक बन गया है। ठीक है, आप किसी से भी शेयर करो, मैं आपको भी शेयर करूंगा, आप भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको शेयर कर दिया। आप इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर में लिखोगे ना, यानी कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये देखो कॉपी करके अपने ब्राउजर पे पेस्ट करोगे, तो आप मेरी इस ऐड को यूज कर सकते हो क्योंकि मैंने अलाउ किया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो। इसका फायदा ये होगा, फॉर एग्जांपल मुझे ऐड की समझ नहीं आ रही, मेरी कोई हेल्प कर दे, तो आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हो अपने। ये देखो, ठीक है, ये आ रहा है ना। ठीक है, ये शेयर करने वाला मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, पहले ये इसको ऑन करना है, फिर शेयर पे क्लिक करना है, लिंक शेयरिंग ऑन कर लेनी है, डेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं, और इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, और इसको कॉपी करके जिसको भी साथ शेयर करनी है शेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शेयर किया है। उसको, उसी लिंक को आप कॉपी करके अपने ब्राउजर पे कॉपी करके पेस्ट करोगे, तो आपको पूरी ऐप, मेरी वाली पूरी ऐड नजर आएगी। ठीक है, इस तरह आपने किसी टीचर को शेयर करनी है, अपने किसी दोस्त को अपनी ऐड शेयर करनी है, ताकि वो यूज कर सके अपनी ऐड में। तो आप किसी की हेल्प करना चाहो, अपने किसी क्लाइंट को शेयर करना चाहो, तो इससे आप कर सकते हो। अदनान, समझ आ गई बच्चे आपको इसका एक्चुअल मकसद क्या है। ठीक है, आपने ये देखो क्या करना है, ये आपकी क्रिएटिव हब पे ऐड सेट हो गई है, पूरी पूरी ऐड आपने लगा ली। ठीक है, इसको कह लो सैंपल, जैसे कहते हैं सैंपल ऐड। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने किसी की हेल्प करनी है, इसको शो
पे क्लिक करके ऑन कर लेते हो, फिर शेयर पे क्लिक करते हो किसी के साथ। देखो शेयर दिस मॉकअप लिखा हुआ है, इसको पढ़ो जरा। शेयर दिस मॉकअप टू अदर्स टू इम्पोर्ट इनटू देयर एड मैनेजर, ठीक है। लोग आप इसी ऐड को किसी दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो। इसको लिंक को ऑन करोगे, ठीक है। डेज को सिलेक्ट करोगे क्योंकि 60 डेज के बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। अलाउ पे क्लिक करोगे और किसी के साथ भी इस ऐड को शेयर करना चाहो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको मैं असाइनमेंट भी ये दूंगा, आपने 10 फोटो एड्स और 10 इमेज पिक्चर ऐड और 10 ही आपने वीडियो एड्स बनानी है और उनके मॉकअप बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह मॉकअप बना के आपने लिंक शेयर कर रहे हैं मुझे ग्रुप्स में, मैं लिंक के थ्रू देखूंगा कि आपने कैसी ऐड बनाई है, ठीक है। और उसको अलाउ कर देना है। और देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, आप इसको इंपोर्ट टू एड मैनेजर करोगे ना, तो आपकी आपने सिर्फ फिर ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और इस आप ऐड को यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने इंपोर्ट टू एड मैनेजर पे क्लिक करना है तो फिर इसकी ऐड बन जाएगी, ठीक है। और सिर्फ आपने पीछे जाके ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है और ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, तो ये ऐड आपकी लगी लगाई लग जाएगी, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हो। समझ आ गई बच्चे मॉकअप की क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे शेयर करते हैं, समझ आ गई है? मॉकअप की समझ आ गई? किस किस को कंप्लीटली समझ आई? जल्दी जल्दी लिखो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ बच्चे, जल्दी जल्दी लिखो। इरम को समझ आ गई है, अदनान को समझ आ गई है, इस्माइल को समझ आ गई है, औन को समझ आ गई है, ठीक है। वेरी गुड, जैनब को समझ आ गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फेसबुक पिक्सल। मैंने फेसबुक पिक्सल आपको बताया था ना, फेसबुक पिक्सल। बच्चे मैंने 4 दफा तो रिपीट कर दिया है शहजादे। मॉकअप, हाँ, आप मौका का मतलब ये है कि आप ऐड बना के किसी के साथ शेयर कर सकते हो। इसी तरह आपने ऐड बनानी है, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। ऐड आपने इसी तरह लगानी है, मौका भी इसको बोलते हैं, और किसी के साथ शेयर करना है, इस शेयर पे क्लिक करोगे और ये लिंक बन जाता है, ठीक है। इसको ऑन कर देना है, यहाँ पे दिन अपने सिलेक्ट कर लेने हैं, अलाउ को चेक मार्क कर देना है। ये लिंक किसी को भी कॉपी करके शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी पर्सन इसको अपनी ऐड में यूज कर सकता है, ठीक है। ये देखो ऐड यहाँ पे शो हो रही है, सही है बच्चे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पिक्सल। पिक्सल का बच्चे मैंने आपको बताया था ना, पिक्सल का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। हर मोहल्ले में मैंने बताया था कि एक अंकल होते हैं, एक आंटी होती हैं, जो हर आने जाने वाले पर नजर रखती हैं, उसको कहते हैं पिक्सल, ठीक है। एडिट भी कर सकता है, बिल्कुल एडिट भी कर सकता है। मैं दोबारा बता देता हूँ। पिक्सल बच्चे ये होता है कि देखो हर मोहल्ले में एक अंकल और एक आंटी होते हैं ना, जिसका और कोई काम नहीं होता, उसका काम सिर्फ इतना ही है कि हर आने जाने वाले पर नजर रखनी है। पिक्सल का भी काम यही है। पिक्सल क्या करता है? पिक्सल भी पिक्सल भी घर में भी होते हैं अच्छा, आप होते होंगे। अच्छा, घर में भी होते हैं और मोहल्ले में भी होते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर है। कॉन्सेप्ट समझना है बच्चे, किसी को डिग्रेड करने का मकसद नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो कि हर आने जाने वाले पर नजर रखता है ना, जो वो होता है पिक्सल। ये एक सिंपल कोड होता है इसके लिए। और मैं आपको पहले बता दूं, पिक्सल के लिए जरूरी है कि आपके पास वेबसाइट हो, ठीक है। वेबसाइट के बगैर पिक्सल नहीं बनता। तो आपने पिक्सल क्रिएट कैसे करना है? अगर आपको टेस्ट में, आपका टेस्ट भी होगा मार्केटिंग का, तो पिक्सल आपको क्रिएट करने का कहा गया होगा, आपको पिक्सल कनेक्ट करने का नहीं कहा गया होगा, ठीक है। तो पिक्सल होता कहाँ से है, कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है इवेंट मैनेजर में। इवेंट मैनेजर में जाना है, ये देखो आपके आ रहा है इवेंट मैनेजर में, ठीक है। आल टूल में जाके जाना है आपने इवेंट मैनेजर में।
अच्छा, उसके बाद आपने कनेक्ट डाटा सोर्स पे क्लिक करना है, ये देखो लिखा हुआ है वेबसाइट, ठीक है। और एक और चीज, हाँ वेबसाइट बच्चे, वेबसाइट के बगैर पिक्सल का कोई काम नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप जब भी मार्केट में जाओ आपको पता हो कि पिक्सल होता क्या है और इसको कहाँ से क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको क्रिएशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो आपने जाना है इवेंट मैनेजर में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इवेंट मैनेजर में जाना है। इवेंट मैनेजर में जाने के बाद कनेक्ट डाटा सोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे वेब क्लिक करनी है, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने पिक्सल का नेम लिखना, फॉर एग्जांपल आप टेट्रा मार्केटर की वेबसाइट पे पिक्सल लगाने जा रहे हो, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे कर देना और क्रिएट पिक्सल पे क्लिक करोगे तो ये पिक्सल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये बाद में रिमूव नहीं होता, इसलिए मैं इसको क्रिएट नहीं कर रहा। तो आपने इस तरह से क्रिएट करना है। अगर टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि पिक्सल क्रिएट कैसे करते हैं, तो ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो एक पिक्सल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने उसको ऐसे लर्न करना है, ठीक है जी। पिक्सल क्रिएशन समझ आ गई है। और इसका और कॉन्सेप्ट बच्चे मैं आपको बताऊं, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊं कि आपने अक्सर नोट किया होगा, आपने एक वेबसाइट विजिट की है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ दोबारा बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पिक्सल होता ही है कि एक कोड होता है जो आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हो, ठीक है। मैं आपको अपनी वेबसाइट का भी दिखाई देता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है, आपने क्या किया, एक एक अंकल एक आंटी को अपनी वेबसाइट पे बिठा दिया। अब जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा वो पिक्सल नोट कर लेता है कि ये फलां पर्सन आपके आईडी पर आया था, ठीक है। अब आप मेरी वेबसाइट विजिट करोगे ना तो आप मेरे पिक्सल में नोट हो जाओगे। मैं आपको ना पिक्सल दिखा भी देता हूँ कि इसमें डाटा शो हो रहा होता है, ठीक है। सारे के सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा होता है कि भाई आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया। आप मैंने देखो, मैंने अपनी वेबसाइट पे पिक्सल लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ना, मैंने ऐड रन की और ऐड का मैंने ऑब्जेक्टिव रखा कि मेरी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा विजिट हो। अब ये कॉन्सेप्ट को जरा समझना अदनान आप भी। तो मैंने अपनी वेबसाइट पे पिक्सल लगा दिया, ठीक है। आप ये देखो, लास्ट 39 मिनट में मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, 252, ठीक है। 252 लोग मेरी वेबसाइट पर आए हैं। अब मैं इनको टारगेट करना चाहूँ, यानी कि 2 वेबसाइट पे मेरे लोग आ चुके हैं, ठीक है। उनको मैं टारगेट करना चाहूँ तो उसके लिए पिक्सल को बैठाया जाता है। कस्टम ऑडियंस भी इसलिए बनाई जाती है, लुक लाइक ऑडियंस भी इसलिए बनाई जाती है, और टारगेट यहाँ से किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, आपने कोई वेबसाइट विजिट की है शॉपिंग की, आपने उस वहां से खरीदा कुछ भी नहीं है, आपने वहां से खरीदा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आपने फेसबुक ऑन की तो आपको उसी वेबसाइट की एड नजर आना शुरू हो गई। तो वो बेसिकली पिक्सल के थ्रू होता है, ठीक है। अब समझ आ गई पिक्सल का कॉन्सेप्ट क्या है मुदस्सिर? पिक्सल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि भाई ट्रैक ट्रैक किया जाता है, हर बंदे को ट्रैक किया जाता है कि वो आपकी जो जो आपकी वेबसाइट पर आएगा वो पकड़ा जाएगा। हीरा ने बिल्कुल बात ठीक की है, हीरा भी बिल्कुल ठीक कह रही है कि जैसे वेबसाइट व्हाट्सएप स्टेटस पे शो रहता है किस किसने देखा, तो आप वेबसाइट पे पकड़े जाते हो, आप उस अंकल और उस आंटी की आंख में पकड़े जाते हो। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर पिक्सल लगा हुआ है। और मैं आपको एक एडिशनल चीज बता दूं कि अगर आपने ये चेक करना है कि किस वेबसाइट पे पिक्सल लगा है किस पे नहीं लगा हुआ, तो एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ठीक है। आपने ये एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम पे, एक कोड है आपकी वेबसाइट पे, का नहीं पे, वेबसाइट पे कोड लगता है वो जो ट्रैक करता है। तो एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ये चेक करने के लिए यूज होती है कि आपकी किस वेबसाइट पे पिक्सल है किस पे नहीं है। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ये एक एडिशनल चीज है जो मैंने आपको बता दी। देखा, ये मेरे पिक्सल की आईडी भी आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, किसके उसको पिक्सल की समझ आ गई है कि क्रिएट कैसे करते हैं, इसको चेक कैसे करते हैं, और इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो कॉमर्स मैनेजर है। कॉमर्स मैनेजर मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट करवाता हूँ कि आपको शॉप में क्या इशू आता है, आपने क्या पंगा गलत लिया हुआ है। शिकान, ये अब गौर से देखना, आपने कॉमर्स मैनेजर पे जाना है, जिस चीज की शॉप क्रिएट नहीं हो रही है गौर से देख लो। ऑटोमेटेड रूल पे आता हूँ शताब्दी। कॉमर्स मैनेजर पे आए हैं आप,
ठीक है, आपने चेकआउट मैसेज सेंड मैसेज रखना है। अच्छा, किस किस की शॉप बन गई है, किस किस ने शॉप क्रिएट कर लिया, जिसकी क्रिएट हो गई है मुझे बताए। हाँ सर, मेरी शॉप पेज शो हो गई, गुड है, अंडर रिव्यू है। ठीक है, किस किस की बन गई है, किस किस ने बनाई है, और किस किस की शो हो गई है पेज पे। मुदस्सिर की हो गई है। ठीक है, क्योंकि मुदस्सिर ने ध्यान से लेक्चर को सुना है। आपने बच्चे क्या करना है, ऐड अकाउंट पे जाना है। मैं सिर्फ एक पॉइंट क्लियर, ओ वाह भी अरूज छा गए हो, अरूज चैंपियन छा गए हो। शो हफ्ते बाद शो हुई है, चलो हो तो गई है ना। बच्चे ये तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, चूज चेकआउट मेथड। बच्चे आपने इस पे गलती करनी है बहुत सारों ने। आपने क्या करना है, चूज जब चेकआउट मेथड पे जाते हो तो बच्चे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेंड मैसेज, ये वाला चेकआउट विद मैसेजिंग, ये लास्ट पे है। दोबारा बता रहा हूँ, चेकआउट विद मैसेजेस करना है, विद मैसेजिंग करना है, विद मैसेजिंग करना है, विद मैसेजिंग करना है। अब जिस किसी ने कहा ना कि सर जी मेरी शॉप शो नहीं हो रही, मैंने व्हाट्सएप से निकल के उसको पकड़ना है। दोबारा चेक करना है, अगर यही किया हुआ तो फिर ठीक है, नहीं किया हुआ तो ठीक है। अच्छा, ये था कॉमर्स मैनेजर। अब आगे बात ऑटोमेटेड रूल्स की, ऑटोमेटेड रूल पे चलते हैं। ऑटोमेटेड रूल्स, आपने जाना है अपने एड मैनेजर में। यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटेड रूल का, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एड मैनेजर से समझाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ऑटोमेटेड रूल क्या होते हैं। अच्छा, ऑटोमेटेड चीज हम किस चीज को कहते हैं, ऑटोमेटेड किस चीज को कहते हैं ऑटोमेटेड। अप्रूव होके खुद ही आ जाएगी, खुद ही आपके पेज पे शो हो जाती है। हाँ, जो खुद ही हो जाए, जो खुद ही, ऑटोमेटेड को कहते हैं खुद ब खुद। देखो, मैं यहाँ पे एक कंपेन सेलेक्ट करता हूँ, जो खुद ही ऑपरेट हो उसको कहते हैं ऑटोमेटेड रूल्स। जी सदफ, जी सदफ, जी सदफ, जी सदफ चैंपियन, आपका वेट कर रहा हूँ, क्या है। सर मैंने वही किया था, बच्चे हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। ठीक है सर, मेरे मैसेजेस भी पढ़ लिए, सुफियान के मैसेजेस क्या थे भाई। चलो बाद में पढ़ता हूँ, मुझे ऑटोमेटिक रूल समझाना है। बट शॉप क्रिएट नहीं हुई। शॉप आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। सर मेरे मैसेजेस भी पढ़ लें, पढ़ लेता हूँ बच्चे, पढ़ लेता हूँ, आपके पढ़ने के लिए तो बैठा हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, एक कंपेन सेलेक्ट करनी है जिसपे रूल लगाने हैं। आपने एक कंपेन सेलेक्ट कर ली, आपने जाना है इस मोर पे, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू रूल। चैट छोड़ दो, अब ये देखो मेरे कॉन्सेप्ट को समझो। और कस्टम रूल पे ही रहना है आपने। यहाँ पे आपने रूल का नेम रखना है। चलो, रूल नेम रखने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, ये रूल किस पे अप्लाई होगा, एक कंपेन के ऊपर। बता तो रहा हूं यार, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये आपने एक कंपेन सिलेक्ट कर ली, इरम बच्चे अब ध्यान से देखना। ये कंपेन सिलेक्ट कर ली आपने, मोर पे गए, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ लिखा हुआ है ऑटोमेटेड रूल, क्रिएट न्यू रूल, कस्टम रूल, नेक्स्ट। किस पे अप्लाई होगा ये रूल, जो आपने कंपेन सेलेक्ट किया उस पे एक्शन क्या होगा, यानी कि रूल अप्लाई होने के बाद एक्शन क्या हो, टर्न ऑन कंपेन हो जाए, टर्न ऑफ कंपेन हो जाए, या सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं फिलहाल सिर्फ नोटिफिकेशन पे रखता हूँ उसको, कि सिर्फ आपके नोटिफिकेशन आए, किस पे, आपकी ईमेल पे और आपके फेसबुक पे। किस चीज का, कौन सी कंडीशन,
क्योंकि रूल रखने के लिए भी कंडीशन तो चाहिए ना। यानी कि रूल ये हो सकता है कि भाई कल क्लास में 10 मिनट जो लेट आएगा उसको 50 रुपये जुर्माना होगा। ये क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो कंडीशन भी क्या है कि जब मुझे, अब फेसबुक ऐड में कंडीशन क्या हो सकती है, जब मुझे एक मैसेज, आपने फॉर एग्जांपल कंपेन रन की मैसेजेस की, जब आपको एक मैसेज, न्यू मैसेज एक, वो लेस देन पड़े 20 रुपए से, जब आपको एक मैसेज 20 रुपए से कम में पड़े तो क्या हो, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आपने रूल का नेम रखना है कि भाई नोटिफाई मी मैसेज लेस देन 20। अब आपने एक ऐड रन की थी, ठीक है, जिसमें आपने एक ऑटोमेटेड रूल सेट कर दिया कि जब आपको एक मैसेज 20 रुपए से कम पड़े तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, इस तरह के आप बेशुमार रूल सेलेक्ट कर सकते हो, बेशुमार रूल्स हो सकते हैं। अब ये तो एक रूल था, ठीक है। अब एक रूल ये भी तो हो सकता है कि भाई इनका मकसद बच्चे ये होता है कि आप बार बार कंपेन को एडिट नहीं करते, बार बार कंपेन को क्या नहीं करते, एडिट नहीं करना पड़ता, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। आप कंट्रोल करते हो पूरी कंपेन को कंट्रोल करते हो कि भाई अ, जैसे ही मुझे 20 रुपए से कम में मैसेज पड़े मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाए। अगर इससे ज्यादा से पड़ेगा तो पैसे ज्यादा खर्च हो रहे होंगे तो आप फौरन उसको रोक सकते हो, पैसे की व्यय को बचा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, वो जो आप हासिल करना चाहते हो उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। ठीक है, और एक रूल ये भी हो सकता है कि देखो आपने अपनी कंपेन पे 1000 रुपया पर डे बजट लगाया, ठीक है, अब आपको एक मैसेज 20 रुपए से कम में पढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, अब आप एक और रूल सेलेक्ट कर देते हो कि भाई मेरे बजट को इंक्रीज कर दो, बजट को इंक्रीज कर दो 20%। नहीं, इसको सिर्फ एक कैंपेन पे रखना है। एक इस रूल की समझ आ गई बच्चे आपको कि ये क्या मैं सेट कर रहा हूं, ये मैं क्या लिख रहा हूं शहजादे, ये रूल्स की समझ आ गई, ऑटोमेटेड रूल। हम आप कंपेन को कंट्रोल करने के लिए आपके पैसे जो आपके अकाउंट से खुद ब खुद कट जाते हैं, ठीक है, जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन आती है ना महीने के बाद, आप कंट्रोल करते हो ऑटोमेटेड रूल लगा के। ठीक है, इस तरह के ऑटोमेटेड रूल बहुत सारे हैं। ठीक है, आप बजट के ऊपर लगा सकते हो, ट्रैफिक के ऊपर लगा सकते हो, जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना उन सब के ऊपर आप ऑटोमेटेड रूल लगा सकते हो। और आपको नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन फेसबुक, ऑन ईमेल। ठीक है, और शेड्यूल क्या होगा, शेड्यूल ये होगा कि हर 24 घंटे के बाद ये कंडीशन चेक होगी इस ऐड के ऊपर, हर 24 घंटे बाद। ठीक है, तो आप इस क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटेड रूल आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आई मेरी बात की? और बोलो तो सही, समझ आ गई है? ये था आपका ऑटोमेटेड रूल। ठीक है, उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है क्रिएटर स्टूडियो। क्रिएटर स्टूडियो आपने क्या करना है, जिस ब्राउजर पे आपने अपनी लॉगिन की हुई है उसी पे आपने अपने क्रिएटर स्टूडियो को भी ओपन कर लेना है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लो, ये ऑटोमेटेड रूल है। सर ये काफी है, समझ आ गई, स्पीड ज्यादा थी आपकी कि मेरी? मेरी होगी डेफिनेटली। मेरी स्पीड, हाँ ये हो सकता है स्पीड ज्यादा हो। यार ये मैं ऑटोमेटेड रूल आपको समझा रहा था, ऑटोमेटेड
बजट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, बजट को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, कंपेन को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आपने वो कंपेन सिलेक्ट करनी है जिसपे आपने रूल लगाना है। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है, मोर में जाना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटेड रूल, क्रिएट न्यू रूल, कस्टम रूल। यहाँ पे आप रूल का नेम रख देते हो। कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर रेसिपीआर लिख रहा हूँ, कॉस्ट पर रिजल्ट लेस देन 20 PER। ये आपने रूल बनाया और आपने यहाँ पे कॉस्ट पर मैसेज लिखना है। कॉस्ट पर न्यू मैसेज इज लेस देन 20। ठीक है, और ये रूल आपने ऊपर नेम रख दिया और नीचे कंडीशन लगा दी। एक्शन क्या हो कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है टर्न ऑफ भी कंपेन हो सकती है, टर्न ऑन भी कंपेन हो सकती है, और नोटिफिकेशन भी सेंड किए जा सकते हैं। और ये कंडीशन कब कब चेक होगी? हर 24 घंटे बाद। और जैसे ये कंडीशन मीट होगी तो नोटिफिकेशन कहाँ पे मिले आपको? फेसबुक पे और आपकी ईमेल पे जिसपे आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया है। ठीक है जी, अब समझ आ गई है इरम? अब तो नहीं स्पीड ज्यादा थी? ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका क्रिएटर स्टूडियो। अब देखो नाम से जाहिर है कि क्या है ये, नाम से जाहिर है क्रिएटर स्टूडियो। जो अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं उनके लिए जो स्टूडियो होता है उसको बोलते हैं क्रिएटर स्टूडियो। ये बहुत एडवांस टूल है जिसके थ्रू आप अपनी पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। इतनी टाइप की पोस्ट हैं। ठीक है, पोस्ट, टेस्ट पोस्ट, रील, स्टोरी, वीडियो, मल्टीपल वीडियो, क्रॉस पोस्टिंग, लाइव। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी जो फल फॉर नाउ आपको जिस चीज की जरूरत है वो है फेसबुक ऐड के लिए आपको म्यूजिक चाहिए होता है। म्यूजिक चाहिए होता है ना फेसबुक ऐड के लिए। तो फेसबुक ने आपको क्रिएटर स्टूडियो में खुद जो है ना वो म्यूजिक दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। आपने जाना क्रिएटिव टूल में और ये साउंड कलेक्शन में। फेसबुक ऐड में म्यूजिक यूज करना होता है, उसके लिए आपको जरूरत होती है म्यूजिक की। तो आपने क्रिएटिव टूल में जाना है, आपने क्रिएटर स्टूडियो आपने अपने क्रोम पे लिखना है, अपने क्रोम पे लिखना है क्रिएटर स्टूडियो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्रोम पे डायरेक्ट जाकर लिखोगे। पिक्चर ऐड के लिए भी, वीडियो ऐड के लिए भी बचे, तो आपको ये क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक ही का। हाँ हाँ, फेसबुक अभी सेव करके दिखाऊंगा ना। ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये म्यूजिक है, आप यूज करना चाहते हो। आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही होगी। अब देखो, अब आवाज आ रही है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला म्यूजिक यूज करना है अपनी एड में। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो डाउनलोड हो गया। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके कैनवा पे जाके, अच्छा कैनवा पे जाके इसको यूज कर सकते हो ना आप इजीली, वो मैंने बताया तो था। आपने इसको अपलोड करना है, उसको बस यूज करना है। ठीक है, अब बच्चे अपनी असाइनमेंट सुन लो, अपनी असाइनमेंट सुन लो। आपने बच्चे 5 ऐड बनानी है पिक्चर, और 5 ऐड बनानी है वीडियो, और म्यूजिक आपने यहां से लेना है वीडियो के लिए। ठीक है, और उसका बनाना है मॉकअप। मॉकअप बनाना है सबको, मॉकअप बनाना है।
5 वीडियो 5 पिक्चर ऐड मॉकअप बनाना है और ऐड ऑसम होनी चाहिए, बेहतरीन ऐड होनी चाहिए, ठीक है। और मॉकअप बनाना है, क्रिएटर स्टूडियो को हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ेंगे। आपने मॉकअप बनाना है और मॉकअप में अपलोड करके उससे लिंक बना के वो शेयर करने हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। चलो रश पाओ फिर, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये था आपका टोटल आज का लेक्चर, सही है। और उम्मीद है कि जितनी भी अभी तक लर्निंग की है आपको सारी की सारी समझ आई है, आपने सारी की सारी चीज़ें की हैं। अल्लाह आप सबको, निश डिफरेंट हो सकती है, निश डिफरेंट हो सकती है इरम, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, ऐड आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऑसम होनी चाहिए, फेबुलस होनी चाहिए। प्रॉपर रिसर्च करके जो जो मैंने मेथड आपको बताए हैं उन मेथड्स को आपने अप्लाई करना है और ऐड को सेटअप करना है। और जो पहले बिजनेस मैनेजर बनाया उसी को यूज करो नए पेज पे। बिजनेस, एक बिजनेस मैनेजर काफी होता है, जो नया पेज बनाया ना उसको बिजनेस मैनेजर में ऐड कर लो। हर पेज के लिए नया बिजनेस मैनेजर नहीं बनाना बच्चे, बाकी ऑप्शन यूज करने हैं ना, वो समझाऊंगा ना। क्रिएटर स्टूडियो के बाकी सारे यूज करने हैं, लेकिन अभी मैं सिखा नहीं रहा आपको। कॉमर्स मैनेजर इनएक्टिव है, कोई पंगा लिया होगा शायद आपने। चलें जी, ये था आपका इनएक्टिवेट के बारे में। इनएक्टिवेट पिक्सल कोड कैसे लगेगा बच्चे, पिक्सल कोड जो है ना वो वेबसाइट होगी तो इजीली लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बता दिया है, इनएक्टिव इसलिए इस वजह से हुआ होगा कि आपने क्या किया होगा, आपने जो किसी की वेबसाइट का लिंक लगा दिया होगा जो फेमस होगी, इसलिए वो डीएक्टिव हो गया, और ईमेल से आपने उसको वेरीफाई नहीं किया होगा, ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर से ज़्यादा इतना ही है। आपने क्या करना है, अपनी अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस का पैटर्न आपको शेयर कर देता हूँ। ये आपकी अटेंडेंस का पैटर्न है बच्चे, ये देख लो। कॉमर्स मैनेजर नहीं, बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करवाना है, वही वेरीफाई होता है बस ईमेल से। और कॉमर्स मैनेजर इज समथिंग ना सीरियस, सीरियस बिजनेस होता है, और उसमें थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वेट करो, कॉमर्स मैनेजर आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बार बार उसको तंग ना करो, जो मैंने ऑप्शंस आपको बताया ना उसी तरह स्मूथली चलो, वो हो जाएगा, ठीक है। आपका बिजनेस मैनेजर नहीं बना बच्चे, आप सिलेक्ट वाले जगह पे जाके चेक करो, आपका बन गया होगा, ठीक है। और आपको इशू सदा बच्चे, आप ना स्क्रीन शेयर करना, मैं आपको समझा दूंगा। और बिजनेस मैनेजर का यार ये तो इशू नहीं होता अदनान बच्चे। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? सुफियान को अनम्यूट करना है, हाँ जी सुफियान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है। जी सर, इशू ये आ रहा था कि कॉमर्स इसका मैंने अकाउंट बनाया लेकिन इनएक्टिव है ना। 3 पेज बनाए हैं मैंने, लेकिन तीनों पे इनएक्टिव है इसका पेज, तो कॉमर्स अकाउंट। यार वो इनएक्टिवेट दो तीन रीजन से करता है। एक तो आप वेबसाइट का लिंक किसी का उठा के लगाते हो, उस वजह से हो जाता है। दूसरा, पिक्चर आप किसी की जी कॉपी करते हो तब भी हो जाता है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपने ना की हो ऑन तब भी हो, सर, या न्यू पेज हो बिल्कुल, दोनों स्टेप उससे भी इशू होता है। सर, वो दोनों स्टेप आपने जो बताए हैं वही किए, टू स्टेप वेरिफिकेशन, और जो भी एड्स बनाए हैं मैंने उधर से कैनवा से ही बनाए हैं। ठीक है। सर, यार आवाज आ रही है अभी आपको? थोड़ा सा ना वेट करो, कॉमर्स मैनेजर को ना थोड़ा सा ओल्ड होने दो, पुराना होने दो, ठीक है, फिर वो हो जाएगा। देखो ना सर बहुत सारे स्टूडेंट्स की हो गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सर की। अगर मैं वेट करूँ तो 1 महीना ये ना तकरीबन। आपकी तरफ से इशू है ना हमारी तरफ से इशू है, फेसबुक का अपना कोई जी जी सर। ये है।
सर अगर 1 महीने में मैं वेट करता हूँ अगर मिसाल के तौर पर, तो अगर ना हुआ तो फिर मतलब उस पे मैंने जो मेहनत की होगी वो तो ज़ाया हो गई फिर। मैं भी जाया किसने कहा, सिर्फ शौक है। इसमें जाया जाया कुछ भी नहीं जाता। इंसान कुछ भी जाया नहीं जाती, सीखा हुआ कुछ भी बच्चे जाया नहीं जाता। अब मैं इधर ही हूँ ना, ठीक है। 1 महीने बाद भी इधर ही हूँ, फिर ठीक क्या है। हो जाए। नहीं सर, वो मैंने कहा अभी मैं कैंपेन रन करूंगा, जब बैच रन करूंगा तो फिर यार उसके ये बाद तो मुदस्सिर भाई कह रहे हैं मैं आपकी हेल्प कर देंगे सुफियान। मुदस्सिर भाई आपकी हेल्प करेंगे, ठीक ना है। होगा तो मैं आपकी शॉप अप्रूव करवा दूंगा, ठीक है। जी जी सर। ओके थैंक यू शहजाद भाई, वेलकम। सर। आका। जी जी, ग्रेड स्टूडियो बाकी पढ़ाऊंगा ना यार। उसी पेज पे लगाने हैं, उसका मॉकअप बनाने हैं ना। उसी पेज पे, उसी पेज पे बच्चे आपने क्या करना है, आपने मॉकअप डिजाइन करने हैं, ठीक है। पेज पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। पिक्चर ऐड और वीडियो ऐड आपने मॉकअप बनाने हैं। हाँ जी आप साहब आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? जी, अल्लाह का बड़ा एहसान बनाए। सर जी, ये जैसे भाई बात कर रहे थे सुफियान भाई के इनएक्टिव आ रहा है कॉमर्स मैनेजर, हम्म। तो आपने एक चीज़ बताई है कि यार आपने लिंक कॉपी किया होगा किसी का, हम्म। ठीक है, वेबसाइट का लिंक कॉपी किया होगा, ठीक है। हम्म। तो बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है, कॉपी किया, लेकिन उसमें वेबसाइट में लिंक जो है ना, उसमें मैंने चीज़ें बहुत सारी ऐड की थी, उसके बाद जाके जो है ना उसने मुझे अप्रूवल दी थी इसकी कि इसको अपलोड कर लो वेबसाइट के लिंक को, ठीक है। तो हम्म। प्रॉपर मैंने उसकी वेबसाइट का लिंक नहीं लगाया। हम्म। हाँ जी, तो अब मुझे नहीं पता कि जो है ना वो क्यों एक्टिव नहीं करा। नंबर 2, जो आप बता रहे हैं कि आपने जो लोगो डिज़ाइन किया तो वो आपने डेफिनेटली किसी से कॉपी किया होगा, तो सर जी को कॉपी नहीं किया, वो भी मैंने प्रॉपर जो है ना बैकग्राउंड रिमूव करके खुद बनाया, हम्म। लेकिन आ उसके जाएगी। बावजूद। अच्छा जी, समटाइम ऐसा होता है, न्यू पेज होता है तो 1 वीक भी लग जाता है ना, शॉप को अप्रूव होते होते ना, टाइम लग वो जाता हुआ ये है सर जी, पहले मैंने किंडल मार्केटिंग के नाम से पेज बनाया था, लेकिन अब मैंने ज़मज़म मार्केटिंग के नाम से पेज बनाया। है। हम्म। हाँ जी, तो बहरहाल मैंने हर चीज़ बड़े ध्यान से की है, लेकिन शायद आपकी बात ये वाली सही है कि मेबी मैंने वो दोस्त की वेबसाइट का लिंक, उसके बिज़नेस की वेबसाइट का लिंक यूज़ कर लिया, लेकिन वो प्रॉपर लिंक नहीं यूज़ किया। मैंने उसके अंदर बहुत सारी एडिटिंग की, हम्म। जिसके बाद जाके अप्रूवल हुआ है। अगर आप कहते तो मैं आपको उसका जो मैंने क्रिएट शॉप का लिंक किया था, वो मैं आपको वेबसाइट का लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ कर देना मुझे। बस वो फेमस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जुगाड़ है ना, वेबसाइट तो है नहीं, तो वेबसाइट के बगैर शॉप बनती भी नहीं है। लेकिन यूके में वो फेमस ही है सर जी। हाँ, तो फिर वो डेफिनेटली उसने बिजनेस मैनेजर में अपनी ये वेबसाइट भी लगाई होगी, पिक्सल भी लगाया हाँ, होगा। दोस्त है तो उसकी कंपनी है, तो वो फेमस है उधर ना, लंदन में होता है वो। तो बल मैंने उसके, मैं बता रहा हूँ फिर कि सर जी मैंने उसकी प्रॉपर वेबसाइट नहीं उठाई, मैंने अपने पास से जो है ना, मतलब ये था आईडी की इसका ये नेम, उसमें मैंने चेक नहीं की उसकी वेबसाइट, अच्छा। लेकिन मैंने उससे बहुत सारी मतलब एडिटिंग की थी, जिसके बाद जाकर उसने मुझे अप्रूवल दिया है। कम से कम मुझे 1 घंटा लगा था अपनी जो वेबसाइट लिंक करवाने में खाली। अच्छा। हाँ जी, तो आप खुद ही देख लें कि मैं उसकी वेबसाइट मतलब लिंक हो सकती है। हाँ मुझे शेयर कर देना, मैं देख लूंगा। चले इंशाल्लाह जरूर सर जी। और एक और चीज बताएं सर जी के एड रन जो है ना, इंशाल्लाह दिस वीक में मंडे ट्यूसडे में कर लूंगा, हम्म। लेकिन उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए? अच्छा, एक तो ऐड अच्छी आपकी, बहुत जबरदस्त ऐड होनी चाहिए। दूसरा, उसको आपने रन करना है इंगेजमेंट और सेंड मैसेज का ऑब्जेक्टिव रखना है, ठीक है। ठीक हो गया। अवेयरनेस लगाना है साथ नहीं में, नहीं, और साथ अवेयरनेस में नहीं, वो अवेयरनेस नहीं, एंगेजमेंट, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट। सिर्फ खाली एंगेजमेंट लगानी है। इंगेजमेंट की ऐड लगानी है, और सेंड मैसेज का आपने कॉल टू एक्शन रखना ठीक हो गया सर जी। चलें, थैंक यू सर जी। आप किसी और का क्वेश्चन देख लें, किसी ने है। पूछना हुआ ओके। तो। बहुत थैंक यू सर, टाइम ओके देने यार, के लिए। हाफिज की बात सुनो मेरी, अदनान। यार ये जी जी सर। मुस्तफा भाई के बहुत सारे इसको हमने भी काफी जो है ना देखा है हम, लेकिन आई थिंक इनको ना कोई इशू है। आपने क्या करना है, आपको ये सर जी असाइनमेंट। मैं बताता हूँ, मैं इनका इशू ना अभी इधर ही बता देता हूँ सर जी। इशू ये है कि जो है ना, पिछले दिनों मैंने जो है ना, ये जो नया इन्होंने प्रोफाइल पे दिया ना, वहां से मैंने आर टूल पे जाके ना, तो वहां से कैनवा ओपन किया, ठीक है। तो वहां पे ना मुझे वो दे रहा है कि इसको जो है ना अपग्रेड करो,
एक ताज सा नहीं दे देता, शायद आपको तो ज्यादा मेरे से नॉलेज है। तो हम्म। सर जी ये इनके पास भी ना ताज का ऑप्शन दे रहा है, मुझे भी ताज का ऑप्शन दे रहा है, ये नहीं कि नहीं। ये करते हैं कि वो ताज वाला ऑप्शन जो उसके ऊपर दिया होता है ना, वो पिक्चर हो या वीडियो हो, ये उसको नहीं देखते, उसको एडिट करने बैठ जाते हैं। जब वो डाउनलोड करता है तो डाउनलोड के ऊपर भी ऑप्शन जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा होता है। ये मेरे साथ इशू है। लेकिन मैं क्योंकि उसके ऊपर ताज के जिस पिक्चर के ऊपर ताज मतलब बना होता है ना, उसके ऊपर वो कैनवा की ऑप्शन भी दे रहा होता है कि ये कैनवा का है, मतलब ये जो है ना हाईलाइट है, ये इसको ये कह लें कि ये बहुत जो है ना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसको आप अपग्रेड करो तो उसके बाद ये आपको अवेलेबल होगा। तो मैंने आपको बताया तो था कि यार कैनवा प्रो ले लो किसी से, कैनवा प्रो। सर जी कैनवा प्रो पहले मुझे ये इशू नहीं था, हुआ ये है कि मैंने वो प्रोफाइल पेज आर्ट टूल पे जाके ना वहां से कैनवा ओपन किया है, उसके बाद अब मुझे ये इशू आ रहा है। अब नहीं मैं वो बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ ना, तो बैकग्राउंड भी मेरा जो है कैनवा से रिमूव नहीं होता, वो मुझे अलग से जाके ना इधर गूगल से रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद मैं दोबारा उसको अपलोड करता हूँ कैनवा के ऊपर, देन पिक्चर अपनी जो ना वो आगे कंटिन्यू करता हूँ एडिट के लिए। प्रो वाले जहां में तक मुझे लगे प्रो वाला अगर जी एक्टिव हो ना, फरवा फरवा यहाँ पे कर रही है, कह रही है बच्चे, अगर आपके प्रो हो ना तो फिर वाटरमार्क नहीं आता कैनवा का। अगर सर प्रो, जी ये मेरा प्रो ही है, आपने जो लिंक दिया था ना मैं उसी के साथ है, अभी भी उसी के साथ हूँ। एड रियाना शायद सबके पास आ रहा होगा। बस वो तो एक्सपायर मैं हो जाता है ना बच्चे, पता क्या अदनान, एक्सपायर हो जाता है। वो फ्री वाली जो ठीक है चीजें होती है ना, वो फ्री की इतनी उम्र होती है थोड़े से। अगर आप साहिब अल्लाह ने आपको साहिब इस्ताद बनाया ना, तो $12 का टूल है, खरीद लो उसे अपना कार्ड लगा के, क्या हो जाएगा। अच्छा फिर, अच्छा मुझे ये बताएं कितनी कितनी देर का ये टूल है? ये पर मंथ सब्सक्रिप्शन होती है उसकी। साल की नहीं है? साल की भी होती होगी, साल की भी है उसकी। तो इसमें कितने मतलब वो मेंबर ऐड कर सकता हूँ मैं? ये डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, आप कैनवा पे ना जाके देख सकते हो खुद, जो है ना उसकी प्राइस पर कैनवा प्राइसिंग लिखोगे ना, तो आपको सारे डिटेल मिल जाएगी कि कितने टीम मेंबर और क्या। ठीक हो गया, चले सर जी मैं आज फिर कैनवा के ऊपर वीडियो बना के ना ये जो हाँ आज की ऑप्शन है ये मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। इस पे जो ये अशकान भैया जो हमारे दिमाग की काफी दही करते हैं, इनको आप भी बिंगो प्रॉब्लम आ टिंगो रही कभी, है। ठीक है। ठीक है, ये बिंगो तो टिंगो से बाकी भी कोई हो जाता है, क्योंकि मैं तो यूज नहीं करता बिंगो टिंगो। हाँ लेकिन मोहसिन भाई आप ट्यूटोरियल बना दें यार इस पे एक ना, बिंगो टिंगो क्या है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलें ठीक है सर, थैंक यू कि जो क्वेश्चन देख लें। ओके जी। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह हाँ कल। 400 रुपए का सब कुछ इस तरह का ही नहीं वो कोई issue नहीं। जिले में कहती कोई इशू नहीं आता बिंगो टिंगो से। ठीक है, गुड है। चलें जी। बच्चे अभी आपने ग्रुप में जाना है, जो आज आपने लर्न किया है उसके सारे पॉइंट्स आप लिखने हैं ऐसे ही। ये आपके सामने ऑनलाइन अटेंडेंस का पैटर्न है, ठीक है। और आपने इसी तरह जो है ना लिखना है, ताकि ये बच्चे आपकी प्रैक्टिस है, बार बार करवाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप इसको अच्छी तरह से करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप बिजनेस मैनुअल किसी दूसरे पे वेरीफाई नहीं कर सकते बच्चे, उसी पे वेरीफाई करना है जिस पे बनाया हुआ है। एडिट हो सकता है, बिल्कुल ईमेल एडिट हो सकता है, लेकिन बार बार एडिट करो नहीं उसे, एक दफा बना लिए बस डन, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मुझे दुआ में याद रखिएगा, एक दूसरे की हेल्प करें, आसानियां बांटें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।